गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स, मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद में let us familiar with the number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some material have been given in list: आयरन, कॉपर, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर। तो हमें अपीयरेंस कैसी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कहेंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। जैसे आयरन है तो जब आप स्टार्टिंग में लेके आते तो क्या होता है, उसका जो कलर होते शाइन करता है, कॉपर भी शाइन करता है, सल्फ़र तो आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये नॉन मेटल है। एल्युमिनियम खूब शाइन करता है और कॉपर भी। कोल क्या हो जाता है, कोल तो क्या होता है, कोयला उसको शाइन तो नहीं करता। तो क्या हमें करेक्टरिस्टिक पता चली इस बात से कि मेटल जो होते हैं हैव लस्टर, उनमें चमक होती है। और ये करेक्टरिस्टिक है। नॉन मेटल में क्या है, जैसे सल्फ़र और ऑक्सीजन, कोल, ये नॉन मेटल है, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है, तो दे डू नॉट हैव लस्टर। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, मेटल हैव लस्टर बट नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। मेटल में कौन कौन से आ रहे हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। और नॉन मेटल में कोल हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? तो मेटल्स क्या होते हैं, जो आप कुछ मटेरियल्स आपने देखे हैं जो मेटल्स होते हैं धातु के बने, जैसे आपकी बाईसाइकिल है वो आयरन की बनी हुई है, और जो घर में वायरिंग होती है वो कॉपर की है, ठीक है। एल्युमिनियम वायर भी होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखे होंगे। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल आर नॉन मेटल। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने कहा अपीयरेंस कैसे दिख रहे हैं, लस्टर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। क्लियर होगी मेरी बात? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब क्या होता है कि Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these article on beating? जब लोहार किसको, लोहे की बनी हुई चीज़ों को पीटता है, तो would you expect a similar change if we do with wood and coal? क्या हम वुड को, लकड़ी को पीट सकते हैं? नहीं। जबकि मेटल की सबसे बड़ी खासियत होती है दे कैन बी बीटन, नॉन मेटल डू नॉट बीटन। हमने कहा है कि नॉन मेटल में क्या क्या आ रहा, कोल हो गया, वुड हो गया है, गैसेस हो गई, ये सब नॉन मेटल है। तो हमने कहा नॉन मेटल तो बीट ही नहीं किया जा सकता है। आप कोल को बीट करके देखो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रिटिल हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि मेटल क्या हो जाता, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैलिएबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेटल की, मैलिएबिलिटी। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अब टेक ए स्मॉल नेल और पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम पेंसिल एट बीट द विद द हैमर। तो क्या देखते हो, ये एक्टिविटी करेंगे तो वो पतली पतली क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर को अगर पीटोगे तो क्या हो जाएगा, वो पतली चादर के रूप में बदलने लगेगा, मैलिएबिलिटी कहलाता है। लेकिन जब कोल पीस को या पेंसिल की लेड को तोड़ोगे तो क्या हो गया, टुकड़ों में टूट जाएगी, ब्रिटिल हो जाएगी, इसे कहेंगे मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मैलिएबिलिटी की स्पेलिंग देखो, मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल, आयरन नेल, कॉपर पीस, एल्युमिनियम वायर, पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है उसमें, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और आयरन नेल फ्लैटन हो जाएगा, कोल पीस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, एल्युमिनियम वायर जो होगा फ्लैटन हो जाएगा, मतलब पतली चादर के रूप में बदल जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मैलिएबिलिटी। तो फर्स्ट हमने बताया डक्टिलिटी, फर्स्ट हमने बताया शाइनिंग अपीयरेंस, लस्टर, सेकेंड प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। तो
आपको मेरी बात समझ में अगर आ गई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।